एक समय चंदन नाम का एक लड़का था। वह अपने माँ के साथ अकेले रहता था। चंदन के माँ की एक आँख नहीं थी, जिससे उसकी सूरत कुछ अच्छी नहीं दिखती थी। जब चंदन छोटा था तब अपने माँ से वह बड़ा ही प्रेम करता था, लेकिन जैसे जैसे चंदन बड़ा हुआ वैसे वैसे वह अपने माँ से नफरत करने लगा, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा कि माँ की जो है सूरत अच्छी नहीं है, क्योंकि माँ की जो है एक आँख नहीं है। इसलिए चंदन अपने दोस्तों से अपनी माँ को कभी मिलवाता भी नहीं था और ना ही कभी अपने स्कूल अपनी माँ को लेकर जाता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। चंदन जो है अब माँ से ठीक से बात भी नहीं करता और अपनी माँ को कभी कभार गाली भी दे दिया करता था। इसी प्रकार समय जो है बीतने लगा और चंदन की माँ जो है तड़प तड़प कर जीने लगी। बड़े ही दुख से उसके जो है जीवन कटने लगे। धीरे धीरे एक समय आया, चंदन का विवाह हो गया। शादी के बाद चंदन की बीवी भी चंदन की माँ से नफरत करने लगी। वह कहने लगी, तुम्हारी माँ की एक आँख नहीं है, उसकी सूरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अपनी माँ को अपने घर से निकाल दो और कहीं और रहने को कहो। चंदन जो है अपनी बीवी की बातों को मानकर अपने माँ को ही अपने घर से निकाल देता है। इस तरह चंदन की माँ की जिंदगी में जो है बड़ा ही कठिन समय आ जाता है। चंदन की माँ की जीवन में बहुत ही कष्ट आ गए। अपने बेटे को लेकर जो वह सपना सजाई थी, जो उसने सपने देखे थे, वह सभी जो है अधूरे रह गए। चंदन की माँ जो है किसी प्रकार काम करके अपना गुजारा करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन जो है वह समय आता है जब चंदन का जन्मदिन आ जाता है। चंदन की माँ को यह बात याद आती है और वह अपने बेटे को जन्मदिन की बधाइयाँ देने के लिए चंदन के घर पहुँचती है और उसे वह कुछ उपहार के साथ एक चिट्ठी देकर आती है। चंदन माँ के चले जाने के बाद वह चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगता है। उस पर कुछ यूँ लिखा था, बेटे भले ही मेरी सूरत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं एक माँ हूँ और तुझे जो है मैं बहुत प्यार करती हूँ। इस दुनिया में माँ के सिवा जो है अपने संतान को कोई भी ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। मैंने तुमसे एक बात छिपा कर रखी है। ऐसे तो इस बात को कहना नहीं चाहती थी, पर अब मैं कहना चाहती हूँ। एक समय की बात है, जब तू छोटा था तो बिस्तर पर लेटकर खेल रहा था, तभी जो है तुम बिस्तर से गिर पड़े और नीचे जो है किसी खिलौने में चोट लग गई, जिससे तुम्हारी एक आँख जो है हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसके बाद मैंने तुम्हें अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा कि इसकी एक आँख जो है खत्म हो चुकी है, इसका एक ही इलाज है कि एक नया आँख लगा दिया जाए। तो मैंने अपनी आँख दे दी और तुम्हें लगाया गया। चिट्ठी पढ़ते हुए चंदन की आंखों में आंसू आ गए। वह फूट फूट कर रोने लगा और उसी वक्त वह दौड़ते हुए अपने माँ के पास चला गया। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कहा गया है, पूत भले ही कपूत हो जाए, कि पूत भले ही कपूत हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। धन्यवाद।